नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित हरियाणा सरकार PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन चरखी दादरी की पब्लिक हेल्थ ब्रांच कमेटी की मीटिंग पब्लिक हेल्थ ब्रांच यूनियन कार्यालय नियर लघु सचिवालय जलघर प्रांगण सोनीपत में हुई। कर्मचारियों को जागरूक करते हुए राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग लेने की अपील करते हुए मीटिंग का आयोजन किया गया। ब्रांच प्रधान धूप सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। संचालन ब्रांच सचिव विनोद शर्मा द्वारा किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट PWD 41 रजिस्टर नंबर 41 कैंप करनाल मुख्यालय चरखी दादरी। आज हमारी ब्रांच की मीटिंग हुई। ब्रांच में जो 9 मार्च को जो स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि जो 28-29 तारीख की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें हमारा संगठन राज्य कमेटी ने फैसला किया था संगठन बढ़ चढ़कर भाग लेगा और सभी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे और कर्मचारी जो मांग मुद्दे हैं उनको पूरा करवाने के लिए सरकार के खिलाफ पुरजोर रोष निकालेंगे। उस दिन पैदल मार्च निकालेंगे, जो भी होगा ज्ञापन दिया जाएगा राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी फैसला आएगा। और आज की मीटिंग में हमारी ब्रांच ने ये फैसला लिया कि राज्य कार्यकारिणी ने जो फैसला किया था 28-29 तारीख की हड़ताल का, उसको कामयाब बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। रणनीति में यही फैसला लिया गया। कर्मचारियों ने एक मत से राज्य कार्यकारिणी फैसले को फूलमाला चढ़ा के और 28-29 तारीख की हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। और जिसमें हमारी प्रमुख मांग मुद्दे जो है पुरानी पेंशन लागू करवाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की बात है, हटाए गए PTS इसको बहाल करवाने की बात है और आंगनबाड़ी का जो धरना चला हुआ है लगभग 90 दिन से ज्यादा का समय, उनकी मांगों को पूरा करवाने की बात है। और भी जो कर्मचारी समान काम समान वेतन देने की बात है, हरियाणा रोजगार कौशल में निगम में देने की रजिस्टर करने की बात है कच्चे कर्मचारियों को, और इनका DC रेट देने की बात है। जो भी कर्मचारी मांग मुद्दे हैं, उन मांग मुद्दों पर हमारी 28-29 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। और ये हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से ये अपील है कि कर्मचारी जो मांग मुद्दे जो आप लोगों ने उनके वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। जय कर्मचारी जय। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का करारा जवाब। कादियान ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कम उम्र और खुद के अनुभवी होने को लेकर टिप्पणी की थी। देखिए लाइव। इस पे मैं जरूर चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापस ले। मैंने कहा कि अभी डिस्कशन का प्रस्ताव पारित हुआ, डिस्कशन शुरू होगी। इससे क्या मतलब है मैं पैदा नहीं हुआ और आप इस सदन में थे? नहीं, मैं ऐसे तो चौधरी ईश्वर सिंह जी आपसे भी पहले इस सदन में थे ना, इसमें नहीं थे। 1977 में जीत के आए थे। 1977 में आए। आप अपने फैक्ट करेक्ट कीजिए। तो वो 8 बार जीत के आगे तो ज्ञानी बन गया। ऐसे नहीं, आपने खुद यहाँ शर्मिंदगी की मांगी थी उस दिन कि आपने गलत तरीके से पेपर फाड़ा था। नो, आपने नहीं रिग्रेट किया तो बताइए। दोबारा ये बात कर रहे हैं। देखो इसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुनना चाहूंगा उनका उद्देश्य क्या था ये कहने की मैं जन्म नहीं हुआ था। तो आपका सौभाग्य है कादियान साहब, ये आपका सौभाग्य है कि 33 साल का छोरा आपको सिखा रहा है। आपकी रूलिंग चाहता हूँ जो आप 78 साल में नहीं सीख पाए। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। माननीय सदस्य ये तो बता दे, फील्ड में जाओगे यानी हम तो, ये भी MLA जीत के है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैं भी जीत के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आज के दिन हम दोनों इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ना मेरे पैदा होने से कुछ फर्क पड़ता है, ना मेरी उम्र से कुछ फर्क पड़ता है। कादियान साहब, आपका तजुर्बा, मैं हमेशा आपको एज ए सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस मानता हूँ। आप इस चेयर पे बैठे हुए हो, मगर आज मुझे लगता है कि अब आपको एज इफेक्ट करने लग चुकी है। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास KG फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। CBSE रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं।
शहीदी दिवस के अवसर पर आज पावर हाउस स्थित तिकोना पार्क पर आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तवीर अजय हुडा, समाज सेवी अजय धनखड़, सुंदर जेटली, मोहित खोखर, मोहित गोयत मौजूद रहे। मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश चौरान कहते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेज से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ और ये देखकर हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे युवाओं में आज इतनी चेतना है। आप जैसे सब जानते हैं, देशभक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम सरहद पर सारे पहुंच जाएं, बल्कि ये भी होता है कि उनके लिए जिन्होंने शहादत देश के लिए दी है, उनके लिए हम कुछ ऐसा करें कि हमारी आत्मा को भी इस तरह से एक मनोबल बढ़ाने के लिए मैं इस विषय में अजय हुडा का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और स्वागत भी करना चाहूँगा कि इतना अच्छा लड़का है, नवयुवक है, जो देश प्रेम की भावना को फैलाने के लिए ही इन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है। और युवा अपने आप ही इतने प्रोत्साहित हैं कि खुद आगे आते हैं। एक समय था हमारे टाइम में बहुत समझाना पड़ता था लोगों को, लेकिन आज का जो युवा है वो समझ चुका है कि ब्लड डोनेशन से कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि कमजोरी आती हो या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा आदमी को एक ग्रेटनेस का भाव पैदा होता है, जिससे उसे लगता है कि यस मैंने भी कुछ देश के लिए किया है। और आज तो हमारा शहीदी दिवस है, तो उसके ऊपर तो हमारा सब युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा देश ही सब कुछ होता है, ये बाकी चीज़ें तो सारी बाद में होती हैं, देश है तो सब है। मैं उन सभी रक्तदाताओं को आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस पावन मौके पर आकर अपने आप आगे आ रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन भाकियू की प्रदेश स्तरीय बैठक में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चौनी ने किसान आंदोलन का हिसाब किताब रखा। चौनी बोले अभी भी समय है, उनकी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा आगामी 2 अप्रैल से विधायकों के निवास के आगे प्रदर्शन होगा व उनको मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, आज प्रदेश स्तरीय बैठक थी और उसमें जो थे वो स्थानीय मुद्दे थे। आज जो हिसाब किताब था वो सबके सामने आज रखा गया है और 2 तारीख को जो एमएलए हैं उनको ज्ञापन दिए जाएंगे, उनके आगे प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जो फसल खराब हुई है उसका सर्वे भी नहीं करवाया, उसका मुआवजा भी नहीं दिया। तो 2 अप्रैल और बाकी जो आपस के एजेंडे थे वो थे और एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया जाएगा, उसका आज एजेंडा पास करवाया है जो कोर कमेटी का काम यहाँ पे करेगी। प्रधान जी, आज सभी मीडिया में 86% किसान खुश थे कृषि अध्यादेश बिल को लेकर, 14% किसान सिर्फ नाराज थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो कोई बात नहीं है। 86% खुश थे, सभी खुश थे कि हाँ का जो कानून वापस किए हैं वो ठीक किया है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी जो मुद्दे बचे थे, एमएसपी की गारंटी के कानून का जो उन्होंने कर दिया उसके तो ये वाकई राजी थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात की थी उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाएगी, उसके लिए कोई की ओर से मंगलवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नैनो यूरिया के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नैनो यूरिया दरअसल नैनो तकनीक पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है जो विश्व में पहली बार इफ्को द्वारा विकसित किया गया है। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की सफलतापूर्वक आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इफ्को के हरियाणा राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हरियाणा में तमाम तरह की गतिविधियों की जानकारी दी, ताकि हमारे मार्फत उन लोगों को ये बात समझाई जा सके कि नैनो यूरिया का उपयोग ऑलरेडी बता दिया है कि 1 एकड़ में अगर हम ये बोतल एक 500 ml की बोतल का यूज करेंगे, वो एक कट्टे। गब्बर इज इन जेल। जी हाँ, गुरुग्राम में क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम को ये सूचना मिली कोई गब्बर इज इन गुरुग्राम, जो कि गुरुग्राम में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फिर क्या था, गुरुग्राम पुलिस ने एक ऑपरेशन प्लान किया और जिसके तहत गुरुग्राम के मानेसर से इस गब्बर को धर दबोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको बार बार गब्बर क्यों कह रहे हैं। दरअसल इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है। ये गब्बर अलीगढ़ से गुरुग्राम में ये हथियार सप्लाई करता था। जब पुलिस ने इसको पकड़ तो इसके पास से 25 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस और एक बैग बरामद किया है।
फिलहाल गब्बर नामक इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन इस काम में शामिल है और ये हथियार ये कहां पर सप्लाई करता था। ये एनसीआर में जो हथियार सप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे एसीपी क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बोड़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। कुल हथियार 25 हुए हैं। 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था, एक हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था बैग में। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।